देश में खेती की वर्तमान स्थिति को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उन्होंने इस बैठक में जानना चाहा कि वर्तमान में देश में फसलों की बुआई, फसल की स्थिति और इनपुट की उपलब्धता कैसी है। कृषि मंत्री को इस बैठक में अधिकारियों द्वारा इन सभी चीजों की जानकारी दी गई। बैठक में कृषि मंत्री को देश में कुल खरीफ बुआई क्षेत्र 2024-25 में 1114.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1121.46 लाख हेक्टेयर पहुंच जाने की जानकारी दी गई। बैठक में कंद के रकबे में भी बढ़ोतरी की बात कही गई, जहां बताया गया कि देश में प्याज की बुआई 2024-25 में 3.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 3.91 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो कि 0.29 लाख हेक्टेयर की वृद्धि है। इस तरह देश में प्याज के उत्पादन में साल दर साल लगभग 8.01% की वृद्धि की जानकारी कृषि मंत्री को दी गई। वहीं आलू की बात की जाए तो बताया गया है कि देश में आलू की खेती में 0.35 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह देश में टमाटर का रकबा 1.86 लाख हेक्टेयर बढ़कर 2.37 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। कृषि मंत्री को बताया गया कि इन सभी फसलों की बुआई सही समय से तय लक्ष्य के अनुरूप चल रही है। साथ ही कृषि मंत्री को मानसून को लेकर भी जानकारी दी गई, जिसमें अधिकारियों द्वारा बताया गया कि देश के कई क्षेत्रों में मानसून का लाभ फसलों को मिला है, जिससे फसलों की वृद्धि में मजबूती आई है। इसे समय पर अच्छी रबी फसलों की बुआई के लिहाज से अच्छा बताया गया। साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देश में चावल और गेहूं की वर्तमान स्टॉक की जानकारी भी अधिकारियों द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया है कि देश में चावल और गेहूं का भरपूर स्टॉक वर्तमान में मौजूद है। अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान बताया गया कि देश में गेहूं और चावल का स्टॉक तय बफर मानदंडों से अधिक है और यह स्थिर आपूर्ति का संकेत है। साथ ही कृषि मंत्री के सामने देश में सिंचाई के आंकड़े भी पेश किए गए, जहां अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक देश के 161 प्रमुख जलाशयों में जलाशय भंडारण पिछले साल के भंडारण का 103.51% और 10 साल के औसत का 115% है। इस तरह जलाशय भंडारण के अच्छे आंकड़ों को सिंचाई और आगामी बुआई के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। गौरतलब है कि देश में खरीफ सीजन के बाद रबी सीजन की बुआई में किसान जुट रहे हैं।